आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भूगोल है और भूगोल का यूनिट नंबर 3 है। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विनिर्माण एवं उद्योग। तो सबसे पहले जानते हैं कि विनिर्माण क्या होता है। तो वस्तुओं का निर्माण जो होता है मशीनों अथवा श्रमिकों के द्वारा करना विनिर्माण कहलाता है। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, चीनी हो गया, अनाज हो गया। तो इन सब चीजों का उपयोग हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं और इन सब चीजों का निर्माण जरूरी है, तभी तो हम उपयोग या उपभोग कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका निर्माण मशीनों के द्वारा करना पड़ता है या तो आदमियों के द्वारा करना पड़ता है, मजदूरों के द्वारा करना पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है विनिर्माण। क्या कहलाता है? विनिर्माण। जैसे कि गन्ना से क्या बना देंगे हम लोग, चीनी या गुड़ बना देंगे, तो क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। यदि बात किया जाए भारत में उद्योग स्थापना का, तो सबसे पहले देखिए भारत में कलकत्ता में 1818 ईस्वी में क्या हुआ था, सूती वस्त्र का पहला मिल खोला गया था, सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था। लेकिन यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा था, 2-4 महीने के अंतर्गत ही क्या हो गया था, बंद हो गया था। इसी वजह से इसका जिक्र आगे नहीं करना है। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या होता है कि यदि बात किया जाए कि उद्योग का स्थापना के बारे में, तो सबसे पहला जो सूती वस्त्र का कारखाना मुंबई में खोला गया था काबस जी नानाभाई डावर के द्वारा 1854 ईस्वी में। और भारत में पहला जूट मिल का कारखाना जो है कलकत्ता में ही खोला गया था। कब खोला गया था? 1855 ईस्वी में। और यहीं से होता है भारत में उद्योग का विकास शुरू। यानी कि भारत में आधुनिक औद्योगिक का विकास जो है प्रारंभ माना जाता है 1855 ईस्वी में कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बढ़ता गया। लेकिन क्या होता गया कि उद्योग का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। अगर हो भी रहा तो उस जो ग्राफ तरीके से बढ़ना चाहिए, जो ग्राफ बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा था। और इसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ 1951 ईस्वी से। तो पूछेगा कि भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध मतलब लगातार बढ़ते गया, विकास कब से शुरू हुआ? तो भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास जो है कब से शुरू हुआ था? 1951 में। और उद्योग का वर्गीकरण, अब हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब उद्योग को किन किन आधार पर और कैसे कैसे बांटा गया और क्या प्रकार है उसकी परिभाषा भी जानेंगे। सबसे पहला जो उद्योगों का वर्गीकरण श्रम के आधार पर, श्रम के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, श्रम के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है तथा इसे परिभाषित करें। तो 3 वर्गों में किया गया है। पहला जो है बड़े पैमाने का उद्योग, दूसरा है मध्य पैमाने का उद्योग, तीसरा है छोटे पैमाने का उद्योग। श्रमिकों के आधार पर या श्रम के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बड़े पैमाने का उद्योग, दूसरा मध्य पैमाने का उद्योग, तीसरा छोटे पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जिस उद्योग में बड़ी मात्रा में कच्चा माल चाहिए, बड़ी मात्रा में मजदूर चाहिए और उत्पादन भी क्या होगा? बड़ी मात्रा में होगा। तो कौन सा उद्योग कहलाएगा? बड़ी मात्रा, बड़े पैमाने का उद्योग कहलाएगा। जैसे बताओ, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, शिक्षण उद्योग, ये सब जो उद्योग है वो क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने का उद्योग हो जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है क्या? इसके बाद हमें पढ़ना है मध्य पैमाने का उद्योग। वे उद्योग जिसमें क्या होता है, जिस उद्योग में अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही अधिक उत्पादन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मध्य पैमाना। जैसे साइकिल उद्योग हो गया, रेडियो उद्योग हो गया, ये सब क्या ज्यादा उद्योग में मतलब ज्यादा उत्पादन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज जो है एक बार बाजार में आने के बाद दोबारा जल्दी नहीं आता है। क्या लेकिन जूट का कपड़ा बार बार उसको कपड़ा है तो उसको बार बार हम चेंज करते हैं, हर महीने चेंज करते हैं। आप रेडियो ले लिए तो रेडियो साल भर 2 साल तक चलेगा, तभी तो आप बदलिएगा। कि आज लिए रेडियो कल भी ले लीजिएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हर त्योहार पर आप रेडियो लीजिएगा, लेकिन हर त्योहार पर आप कपड़ा लीजिएगा। तो इसको कहा जाता है मध्य पैमाने का उद्योग। साइकिल उद्योग भी वही हाल है, एक बार साइकिल खरीद लिया, थोड़ी हर महीने साइकिल खरीदना। हर महीने आप कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन हर महीने आप साइकिल नहीं खरीद सकते। उस छोटे पैमाने का उद्योग, वे उद्योग जो क्या होता है बताओ, जिसमें मतलब कि ग्रामीण पैमाने पर, ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं,
कुटीर उद्योग या लघु उद्योग किया जाता है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जैसे एक घर है, घर के सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाकर बेच दिया, जैसे कि दीपावली में दिया हुआ बनाते हुए मिलते होंगे ना, बेचते हुए मिलता है, तो वो सब लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है। क्या? कुटीर उद्योग। यानी कि परिवार का सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, एक छोटा मोटा बिजनेस तैयार कर लिया जाता है, उसी को बनाना बेचना। जैसे कि कोई आदमी है, वो समोसा बनाकर बेच रहा है, अपने परिवार के लोग समोसा बनाता है, अंडा चॉप, छिलका जो भी क्या क्या वो बेचता है, तो वो बेचता है, रोल बना के बेचता है। तो ये सब कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हो गया। क्या हो गया? कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हो गया। ठीक है, जैसे मिट्टी का बर्तन, खिलौना इत्यादि। अभी बात करें हम उद्योग के बारे में, हम लोग का जो अब बात आता है, तो औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण का सबसे पहला प्रारंभ जो माना जाता है वो इंग्लैंड से माना जाता है। कहां से माना जाता है? इंग्लैंड से। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, मतलब 18वीं सदी जो था उसके 50 साल बाद और 19वीं सदी के 50 साल पहले, इतना तक माना जाता है उद्योग का प्रारंभ। समझा ने? और क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर एक बारी कि औद्योगिकरण का प्रारंभ कहां से माना जाता है? कहां से माना जाता है? इंग्लैंड से। कईवीं शताब्दी में? 18वीं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में। मतलब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 1800 से लेकर 1850 55 ये सब, और 1900 से लेकर 1900 से कम में, 1900 से 50 साल पीछे जाएंगे तो 1850 55 के लगभग में आए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्योग का अगला वर्गीकरण। किस आधार पे पढ़ेंगे? किस आधार पे पढ़ेंगे? कोई बताओ? कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे उद्योग का वर्गीकरण। कौन कौन उद्योग पढ़ेंगे? एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। यानी कि कच्चे माल के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। इसको हम क्या करने वाले हैं? अगले टॉपिक में, अगले मतलब कि लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।